गुड इवनिंग क्लास। सब लोग आ गए लोग लाइव। भोजपुरी कौन सी लिपि में है भाई? ये फिजिक्स का क्लास है, भोजपुरी क्या करेंगे? चलिए बाबू आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाबू आप उल्टा सीधा कमेंट नहीं कीजिएगा, लोग ना ब्लॉक हो जाएंगे। देखिएगा आज एक कोई है इसमें लड़का जिसको ब्लॉक करने के लिए लड़के बोल रहे हैं सब। रजत प्रसाद, देखिए तो इसको किसी को कोई है जो कह रहा है ब्लॉक करने के लिए। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। उल्टा सीधा जो कमेंट करे ब्लॉक कर दीजिए। देखिए वो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो रेलवे टारगेट बैच के हिसाब से या फिर आपका जो भी एग्जाम्स होते हैं उसको ध्यान में रख के अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स को स्टार्ट करिएगा तो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है यूनिट। लेकिन आपको भी पता है इससे अब जो ट्रेंड चल गया है यूनिट से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर। और दूसरा डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन से अब क्वेश्चन उतना नहीं आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग लास्ट में डील कर लेंगे, किसी एक दिन में ये हो जाएगा। ये कब पढ़ना होता है यूनिट एंड डायमेंशन को? उस लड़के को बढ़िया पढ़ाना है जो अभी हाल ही में मैट्रिक पास किया है और जिसको यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये उसके लिए है यूनिट एंड डायमेंशन। इंटर में जब आप पढ़ते होंगे यूनिट एंड डायमेंशन तो 1 महीने पढ़ाया जाता होगा इसको, बीमा निकालने का ये वगैरह, वेक्टर वगैरह पूछता है इसमें। तो इसको हम लोग ना लास्ट में चैप्टर में करेंगे, क्योंकि अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यंग जब नया नया क्लास रहता है ना तो एनर्जी ज्यादा रहती है और इसी सब कुछ सीखने में निकाल देंगे ना एनर्जी लॉस हो जाता है, फिर मजा नहीं आएगा। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं मोशन से, ठीक है? यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। लोग आज क्लास हम लोग कहेंगे मोशन से। गति, मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? गति। मोशन को क्या कहा जाता है? तो गति का मतलब होता है मोशन का कि आप एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरे चीज का अगर लोकेशन, पोजीशन बदल रहा है तो आप उसे कहेंगे गति है। जैसे आप देखिए ध्यान से, ये 2 रेखाएं हम खींच रहे हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के हिसाब से गति में नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ गई हैं सब। लेकिन अगर आप देखिए, अब हम 2 रेखाएं खींच रहे हैं, एक को पहले खींच दी, एक को बाद में खींच दी, अब आपको गति लग रहा होगा। तो कभी भी जो मोशन होता है ना, ये आप मोशन कर रहे हैं या मोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब गति में है या नहीं है, आप दूसरे को देखकर पता कर सकते हैं, खुद को देखकर पता नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? ट्रेन में आप बैठे होंगे, अचानक जैसे मान लीजिए ट्रेन स्टेशन पे है, अगर ट्रेन स्टार्ट होती है, झटका लगा तो अब तो आपको पता ही चल जाता है कि नहीं ट्रेन स्टार्ट हो गई। लेकिन कभी कभी ट्रेन काफी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है, तो जब ट्रेन स्मूथली स्टार्ट होती है तो आप अचानक बाहर देखते हैं तो अरे ट्रेन खुल गई क्या? समझ में आया कि नहीं? आज गला थोड़ा सा मेरा बज गया है तो प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को सुनने में, तो माइक की गड़बड़ी नहीं है बहू, गला ही बज गया है मेरा। तो वो क्या है कि आपको कभी भी गति का एहसास कब होता है? जब आप अगल बगल में देखते हैं तब, अदरवाइज में गति का एहसास आपको नहीं होगा। तो मोशन कभी भी दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मोशन समझ में आ गया? जैसे अभी देखिए कोई एक चीज है, दो चीजें हैं एक साथ डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये इसको देखेगा और ये इसको देखेगा, इसलिए ये इनको लगेगा कि हम मोशन ही नहीं कर रहे हैं, हम रुके हुए हैं। जैसे अभी जैसे हम और आप सब लोग को लग जाता होगा कि हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन अगर पृथ्वी को देखिएगा चंद्रमा से तो पृथ्वी घूम रही है, तो हम लोग को लगता है कि हम तो जमीन पे खड़े हैं, हम कहाँ मोशन कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से हम मोशन नहीं कर रहे हैं, इस बोर्ड के हिसाब से हम मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चंद्रमा पे जाके हमको देखिएगा तो पूरी पृथ्वी घूम रही है। तो मोशन जो होता है कभी भी ये डिपेंड करता है किस पर? दूसरे से, यानी रिलेटिव मोशन दूसरे से। इसलिए जब कभी भी 2 ट्रेनें एक डायरेक्शन में चलती हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है और दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, तो आप यही नहीं बता पाते हैं कि ट्रेन चल रही है या नहीं। फिर आप इधर नहीं देखिएगा, इधर देखिएगा
तब पता चलता है कि नहीं भाई ट्रेन मोशन में है। तो गति तो समझ में आ गया। गति हम करते क्यों हैं? तो गति करने से हम दूरी को तय करते हैं। गति करने से, मोशन करने से हम कुछ दूरी तय कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से मोशन करके यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन तय कर लिए, दूरी तय कर लिए। तो दूरी क्या होता है? किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, जो लंबाई होती है, उसी को हम दूरी कहते हैं। जैसे हम यहाँ ए से, ये कोई पॉइंट था ए, यहाँ से एक सड़क गई थी बी के लिए और एक सड़क गई थी सी के लिए, ऐसे सी। तो आदमी कैसे जाता है? जिधर से सड़क रहता है वहीं से न जाता है कि आप किसी का घर तोड़ के घुस जाते हैं। तो यहाँ से हमको जाना था सी तक के लिए, लेकिन जो सड़क थी वो ऐसे जाके ऐसे थी। तो ये हो गई हमारी लिए डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी क्या चीज होता है? एक जेन्युइन तरीका होता है किसी भी जगह चलने का। इसे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। ये दो पॉइंट के बीच की एक लेंथ को दर्शाता है। समझिएगा ध्यान से, कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे वरना आप फिजिक्स है समझ नहीं पाएंगे आप लोग। सर आपका पूरा नाम क्या? आनंद कुमार। क्या करेंगे पूरा नाम जानकर? सर वन लाइव क्लास में डाटा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसको ध्यान से दीजिएगा जी, इसमें बहुत लड़का का कह रहा है। चलिए देखिए आगे, कंसंट्रेट होकर समझिए। तो डिस्टेंस समझ में आ गया। अब कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, अब हम आधा घंटा तक कमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन इसी डिस्टेंस में एक खराबी होती है। डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा लंबाई को तय कर देता है। तो मान लिया कि ये 2 किलोमीटर जगह था, ये 3 किलोमीटर था, तो टोटल इसकी डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर ये वाली लंबाई और 3 किलोमीटर ये लंबाई, यानी 2 + 3, ये टोटल 5 किलोमीटर लंबाई चल दिया। तो डिस्टेंस कभी हमेशा डिपेंड करता है कि रास्ता किधर से है। ये ज्यादा लंबा रास्ता ले जाता है। लेकिन इसी से छुटकारा पाने के लिए एक नए चीज को फिजिक्स ने जन्म दिया, उसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, देखिए इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, खास करके साइंस में। इंग्लिश हिंदी से क्या मतलब है? दोनों बोला जाता है आदमी को। विस्थापन कहता है कि भाड़ में गया इंसानियत, भाड़ में गया रास्ता, हम तोड़ के चलेंगे सीधे। हम कैसे चलेंगे? सीधे। घर द्वार रास्ता में है, तोड़ दो। खेत होता है, हेल जाओ खेत में, कोई मतलब नहीं है। जबकि आप जान रहे हैं कि रास्ता ऐसे है करना, खेत में से घुस जाओ, आगे गढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का घर आया है, उसमें तोड़ ताड़ के घुस जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो यहां वाला में ये क्या चीज है? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में ये मायने नहीं रखता है कि रास्ता क्या है। डिस्प्लेसमेंट में मायने ये रखता है कि हम कम से कम शॉर्टकट कैसे जाएं, चाहे घर द्वार आए तूर तार के निकल जाओ, उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा कम जगह लेता है, इसीलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट से टाइम कम लगेगा। हवाई जहाज से यात्रा टाइम कम लगने के दो रीजन होते हैं। एक, हवाई जहाज की स्पीड भी ज्यादा होती है। दूसरा, हवाई जहाज को ट्रेन की तरह ऐसे ऐसे रास्ता नहीं पड़ना पड़ता। कभी ट्रेन देखते होंगे ऐसे घुमा है, सड़क देखते होंगे ऐसा, कोई जहाज को नहीं, सीधे दिल्ली से पटना सीधे ऐसे, दिल्ली से मुंबई सीधे जाता है एकदम ऐसे। अगर बीच में कोई बहुत ऊंचा जैसे हिमालय जैसा पहाड़ नहीं है तो जहाज अक्सर क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो एक चीज तो आप समझ गए कि सर डिस्प्लेसमेंट में ही फायदा है, डिस्टेंस में फायदा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ ये हो जाती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। जैसे एक कल्पना कीजिए, ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है 1 और ये पॉइंट है जिसका नाम है 2। ठीक है, अब हम खड़े हैं किस पॉइंट पे? पॉइंट नंबर 2 पर खड़े हैं और हमको जाना है पॉइंट नंबर ए पर। तो हम यहां से पॉइंट नंबर 1 पर चले गए, तो ये मेरी दूरी हो गई। अब बताइए और अगर हम कहते कि नहीं शॉर्टकट से जाओ, तो भैया शॉर्टकट से दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसी को भी दूरी भी कर लीजिए, इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कर लीजिए। तो कभी कभी मामला फंस जाता है। मामला कब फंस जाता है कि जब किसी रास्ते के लिए कोई शॉर्टकट नहीं रहता है तो उस लॉन्ग कट को ही आदमी शॉर्टकट स्वीकार कर लेता है। जैसे ये तो भैया दूरी थी, क्या था? दूरी था, लेकिन कभी दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था कि हम जाएं, इससे छोटा कोई रास्ता ही नहीं था कि हम जा सके। तो कभी कभी क्या होता है कि जो विस्थापन होता है ये दूरी के बराबर होता है। लेकिन
अमूमन जो होता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा ही होता है, कभी कभी बराबर होता है। तो इसलिए एक इक्वेशन याद रखेंगे, जो दूरी होता है ना, दूरी ये हमेशा बड़ा होता है। किससे? विस्थापन से। किससे बड़ा होगा? विस्थापन से। लेकिन कभी कभी विस्थापन को शॉर्टकट का मामला नहीं मिल पाता है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक ऐसे साइन बना दिया जाता है, इस साइन का नाम होता है कब्बो कब्बो। समझ रहे हैं कि रेयर केस में कब्बो कब्बो। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें दो ठो साइन है, ऊपर वाला का मतलब है बड़ा वाला। तो ये क्या कह रहा है कि दूरी बड़ा होता है किससे? विस्थापन से। दूरी बड़ा होता है विस्थापन से। इसका मतलब होता है कब्बो कब्बो। कब्बो कब्बो समझते हैं, मतलब रेयर केस में। तो ये कह रहा है कि दूरी कब्बो कब्बो बराबर हो जाता है विस्थापन से। आई कह रहा है कि दूरी बड़ा होता है, मतलब दूरी जेन्युइन केस में बड़ा होता है, लेकिन कब्बो कब्बो ये विस्थापन के बराबर हो जाता है। ससुरा शॉर्टकट मिलिए नहीं रहा, तो कौन सी करें हम यहाँ पर। तो दूरी और विस्थापन में ये बेसिक अंतर थे। अभी और जरा समझते हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी ध्यान से देखिए, पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि पीडीएफ आपने कोई एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी हो गया लग रहा है, क्योंकि पीडीएफ डाला गया था, दिख ही नहीं रहा। हमको भी नहीं दिख रहा, आप लोग को भी नहीं दिख रहा होगा। खैर समझिए, आज फर्स्ट क्लास है, आज ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, गला बचते जा रहा है। और एक्चुअली कोरोना में ना गला को ऐसे नॉर्मली में लेने लायक नहीं है। गला में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे नॉर्मल लेने के बाद पता चला, 10 दिन बाद पता चला कोरोना निकला, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए बाबू, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हम यहां से इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। अब यहां से एक आदमी चलता है, वो यहां से गया यहां पर, और कोई काम था उसको, और फिर वो यहां से वापस आ गया यहां पर। तो इस कंडीशन में दो चीजें होंगी। अगर आपसे कह देगा दूरी कितना चला, तो पहले तो ये यहां गया और सामान खरीदा, मान लीजिए कोई आलू प्याज खरीदा, फिर इधर से चला आया यहाँ पर, यहाँ आ गया। तो टोटल डिस्टेंस देखिए ना कितना चला, 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस चला आया। तो टोटल डिस्टेंस चल गया ये 4 किलोमीटर। लेकिन फिजिक्स जो है ना वो पगला है, वो कहता है कि जब तुमको आना था तो गया क्यों रे। तो शॉर्टकट में विस्थापन कहता है कि तुम वापस क्यों आया रे, जब तुम वहीं जाना था तो वापस क्यों आया। तो इसका मतलब शॉर्टकट, तो शॉर्टकट मतलब यहीं से यहीं का शॉर्टकट, तो हम जाएंगे काहे लिए। तो देखिए ध्यान से, विस्थापन 0 हो जाते हैं। कुछ कंडीशन है विस्थापन के 0 होने को, ये याद रखिएगा, हमेशा पूछेगा। पहला कंडीशन नंबर, अगर कोई चीज लौट आती है, लौट जाता है अपने जगह पर, यानी रिटर्न हो जाए, तो उस कंडीशन में विस्थापन 0 हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स इंसानियत वाली दिमाग नहीं लगाता है। वो ये नहीं देखता कि आप केला खरीदने गए थे कि प्याज की अपनी वाली से मिलने गए थे। ये कहता है कि तुम आया काहे रे, जब आना था तो गया काहे। फिजिक्स को काम धाम से मतलब नहीं है। तो पहला कंडीशन ये। अब एक और कंडीशन समझिए जिसमें विस्थापन 0 हो जाएगा। एक कंडीशन नंबर ये हो गया। अब जरा देखिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। इस सर्किल में रेस लगाना है। अब रेस की शुरुआत होती है इस पॉइंट से, ठीक है, इस रेस की शुरुआत होती है इस पॉइंट से। मान के चलिए कि इसका जो परिधि है, जो सरकमफरेंस है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि वो 1 किलोमीटर है। तो कोई दौड़ लगाया व्यक्ति, यहां से दौड़ना चालू किया, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कब वो जीतेगा? जब वो वापस इस पॉइंट ए पर आ जाएगा। तो आप अगर यहां देखिएगा तो इसमें इस पॉइंट की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर। क्योंकि हम ये मान लिए हैं कि इसका सरकमफरेंस, इसकी जो परिधि है वो 1 किलोमीटर की है। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर फिजिक्स वही बवाल करेगा कि रे चोट्टा, तू वापस काहे आ गया रे? इसका मतलब तुम फालतू काम करने गया था। शॉर्टकट तो है, मतलब जइबे नहीं करेंगे। तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ 2 कंसेप्ट लगा। पहला कंसेप्ट नंबर 1 लगा कि अगर कोई चीज लौट आती है तो विस्थापन 0 होता है। और कोई भी चीज लौटती कब है? वृत्तीय चक्कर पर। कब? वृत्तीय पथ पर। वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर, मतलब एक पूरा चक्कर लगा देंगे ना, तो वहां पर जब मान के चलिए कि यहीं रुक जाता,
यहाँ रुक जाता तब थोड़ी होता, तब ऐसे जाता डायरेक्शन में। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा चक्कर लगा दिया तो क्या हो गया, वस्तु पूरा चक्कर लगाने पर उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। अभी हम उसको रोक के भी आपको दिखाएंगे। तो लौट आती है तो विस्थापन शून्य हो गया, वृत्तीय पथ पर है विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। और अगर गति में ही नहीं करिएगा, गति करेगा ही नहीं, तब क्या होगा, तो भी विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगर गति ही ना करे, किसी चीज को फेंके ऊंचाई पर और वापस गिर गया, तो यही कंसेप्ट लगता है कि लौट आने पर। और अगर वस्तु विरामा अवस्था में है, तो विरामा में तो दूरी और विस्थापन दोनों शून्य हो जाता है। दूरी भी, अब चुपचाप खड़े हैं तो दूरी कहाँ तय की है, शून्य हो गए, तो ये जीरो हो जाते हैं डायरेक्शन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज इसमें समझिए, कभी कभी उल्टा काम हो जाता है। किसी व्यक्ति को जाना था कहां पर, सपोज कीजिए कि ए से उसको जाना था बी पर, तो ऐसे गया वो अलग अलग डायरेक्शन से यहां पर ऐसे करके या बी पे, तो ये टोटल दूरी क्या होगी, इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ेंगे। मतलब शॉर्टकट में ही आपको डिस्टेंस और विस्थापन को जोड़ना है। विस्थापन जो होता है इसके लिए एक डायरेक्शन फिक्स होता है। मतलब किसी भी चीज का शॉर्टकट अगर आपको निकालना है तो आपको पता है ना कि कौन से डायरेक्शन से जाएंगे तो शॉर्टकट फिक्स हो जाएगा। तो अब दूरी के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैसे भी जाइए, बस आपको डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। और विस्थापन का मतलब है डेस्टिनेशन तक पहुंचना है लेकिन शॉर्टकट में पहुंचना है। तो कहेगा क्या दूरी तय करने के लिए कोई खास डायरेक्शन की जरूरत है, तो नहीं, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन कहेगा कि क्या विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी खास डायरेक्शन की जरूरत है, तो एकदम बिल्कुल जरूरत है डायरेक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए खास डायरेक्शन की जरूरत, अदरवाइज में आप इधर उधर चले जाएंगे। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है उसे कहते हैं स्केलर यानी अदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो दूरी हो गई अदिश राशि, विस्थापन हो गया सदिश राशि। कभी कभी एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि दूरी की और विस्थापन में एक चीज पूछ देता है, जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में दूरी गया है, बात समझिए, ये यही समझिए, बहुत जरूरी है ये पॉजिटिव निगेटिव समझने वाला। यही लड़का नहीं समझ पाता है, इसको मिटा के नीचे लिखते हैं ताकि समझाने में इजी रहेगा। देखिए ये कोई पॉइंट है ए और हमको जाना है ये बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, मान के चलिए कि सड़क ऐसे ही था, तो हम क्या करेंगे, कभी कभी आप देखते हैं कि मामूली दूरी जानी है लेकिन सड़क का रास्ता ही उल्टा होता है कि आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहां तो आपने देखा कि दूरी हम इस डायरेक्शन से शुरू किए दूरी और ऐसे होते हुए हम यहां तक गए, तो ये दूरी हो गया। अब हम इसकी लंबाई नहीं नापते, अब आप बच्चा है थोड़ी है कि आप बता देंगे, मान लीजिए इसकी 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो 2 1 3 किलोमीटर हो जाएगा, और ये मान लीजिए 7 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। यही ना हो गया दूरी। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, भैया शॉर्टकट तो यही है, शॉर्टकट तो यही है। तो यहां देखिएगा डायरेक्शन हमेशा प्लस डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब इसके लिए डायरेक्शन, देखिए दूरी के लिए तो डायरेक्शन माने ही नहीं रखते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। निगेटिव का मतलब कि जिस डायरेक्शन में दूरी चालू किए थे उसका उल्टा भी इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, अगर वह दूरी के दिशा में ही चला तो पॉजिटिव हो सकता है, और अगर विपरीत दिशा में चलकर शॉर्टकट तय किया तो निगेटिव हो सकता है। और जीरो तो हो ही सकता है, कि हम आपको बता ही दिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, वस्तु लौट आए, विरामा अवस्था में रहे या फिर वृत्तीय पथ पर हो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज यहां याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूरी तो हमेशा, दूरी के लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये पॉजिटिव निगेटिव किस में मायने रखता है, जिसका डायरेक्शन है। फिजिक्स में पॉजिटिव का मतलब सीधा डायरेक्शन में। जैसे देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि मेरी बेग बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि हम सीधा डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन अभी हम देखिए निगेटिव कर देते हैं, हम आ रहे हैं आप ही की ओर, लेकिन खोपड़िया मेरा किधर है, पीछे है। तो अभी की जो मेरी गति है ये निगेटिव हो गई। लेकिन बात समझिए, दोनों ही कंडीशन में हम आपकी ओर आ रहे थे, इस कंडीशन में भी हम आपकी ओर आ रहे हैं। तो आप कहिएगा
कहेगा खान सर पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर से घूम के और आपकी ओर आने लगे तब आप क्या कहिएगा कि खान सर निगेटिव चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम आप ही की ओर आ रहे हैं। तो जब कभी भी विस्थापन की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और ये तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव की मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि दूरी में डायरेक्शन में हम दूरी के लिए डायरेक्शन की वैल्यू नहीं रहती है। तो ये दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। इससे कभी कभी एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ देता है। अब एक और कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कोई एक सर्किल है, ये सर्किल है, इस सर्किल में किसी व्यक्ति ने पॉइंट ए से चलना चालू किया, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। इसका रेडियस मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर है। और ये आदमी यहां आकर रुक गया। कहां रुक गया, पॉइंट बी पर। अब यहां से आप दो चीजें निकालेंगे। दो चीजें क्या चीज, तो पहला निकालिए आप दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए इसको इधर कर देते हैं। दूरी निकालते हैं पहले। दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, देखिए अगर ये पूरा घूम जाता तो ये इसकी परिधि के बराबर घूमता। तो परिधि का मतलब क्या होता है, 2πr, मतलब सर्कमफरेंस घूम जाता। लेकिन लगभग मान के चलिए कि ये आधा ही घुमा है, क्योंकि ये भी एक तरह का रेडियस से दिख रहा है, तो आधा घुमा है। यानी टोटल 2πr का ये क्या घुमा है, इतना पूरा घूम जाता तो 2πr होता, लेकिन आधा ही घुमा है तो आधा से भाग दे देंगे तो ऐसे ऐसे कट जाएगा। आर की जगह पे रेडियस कितना है 2 और पाई की जगह पे पाई, तो 2π हो गया। इसकी दूरी कितनी हो गई, 2π इसकी दूरी हो गई। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हम कह दें कि इसके लिए डिस्प्लेसमेंट बताइए, यानी विस्थापन बताइए, विस्थापन, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट यही ना होगा सीधे यहां से यहां चले आए, सीधे यहां से यहां चले आए। तो 2 ये है तो 2 तो ये भी होगा, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 2 + 2 यानी 4 ही हो गया। ये 2π होगा ना जी, ये 2π हो गया। आर की जगह पे 2π, ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसकी वैल्यू तो ज्यादा आएगी, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। अगर आप 3 भी मानते हैं तो 2 × 6 हो जाएगा, ये 4 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आप कुछ डायरेक्शन, अगर आपको एग्जाम में कुछ फिगर देते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फिगर या तो आपका सर्कल पे रहेगा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम पे रहेगा। एक सर्किल वाला हम आपको एग्जांपल बता दिए, दूसरा एग्जांपल हम आपको पाइथागोरस के थ्योरम पे बता देते हैं, जिसमें वो हाइपोटेनियस और आपका बेस या फिर आपका परपेंडिकुलर पे देता है। ये आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। और अगर बताइए, हम आपको यही क्वेश्चन देते हैं कि अगर ये पूरा सर्किल घूम के वहां चला गया रहता तो लौट गया, तो इसका तो विस्थापन 0 हो जाता और इसकी दूरी कितनी हो जाती, तो पूरा सर्कमफरेंस के बराबर होता है 2 × π × r। तो 2 × r करेंगे तो 4, और पाई का वैल्यू 4r हो जाता। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, याद रखिए, वो पाइथागोरस के सिद्धांत में पूछेगा। पाइथागोरस के सिद्धांत से कब फिगर अलग टाइप का बना देगा, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जैसे सपोज कीजिए, कह देगा कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना और पॉइंट बी पर गया। ए से कहां गया, बी पर, और फिर यहां से वो गया सी पर। यहां से कहां गया, सी पर चला गया, सी पर। अब कहेगा कि बताइए इसमें दूरी क्या चीज है, तो इसका भी दूरी आप निकाल सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ इसको फिगर को दोबारा बनाते हैं, पॉइंट ए से गया वो कहां पर, बी पर। तो इसको दो तरह से पूछ सकता है, या तो इसमें ज्योग्राफी दे देगा, कहेगा कि पॉइंट ए से वो पूरब दिशा में चला है 5 किलोमीटर, तो पूरब दिशा में चला है 4 किलोमीटर मान लीजिए, और यहां से वो 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला है, तो ये सी हो गया, ये 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला है। तो इसकी दूरी एवं विस्थापन बताइए। तो चलिए इसको बताने में क्या जाता है, दूरी के लिए तो किसी को टेंशन ही नहीं है, ले आके नाप दीजिए रास्ता से, 4 किलोमीटर यहाँ और 3 किलोमीटर यहाँ, 4 और 3 यानी दूरी टोटल हो जाएगा 7 किलोमीटर। यहां तक में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा किसी को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो बबुआ दुइये गो रस्तवे है, एगो इसका पाइथागोरस थ्योरम बना दीजिए। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी पर ही है। ये कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बच्चा वाला चीज थोड़ी बताएंगे बाबू, ये तो निकाल ही सकते हैं। हालांकि नहीं निकाल पाते हैं तो बता देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे कहते हैं बेस। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है यानी हाइपोटेनस। इसको निकालने के लिए अंडर रूट
ई दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 16 9 25, बाहर निकलेगा 5। यानी अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाइथागोरस थ्योरम पर चला गया। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप बताइए, दूरी तो हमेशा बड़ा रहता ही है, कभी कभी ना बराबर हो जाते हैं। तो या तो आपको पाइथागोरस, इसके बाद भी आपको फिगर को कॉम्प्लिकेटेड करेगा ना, तो यहीं से एक और पाइथागोरस बना देगा, एक और पाइथागोरस को यहां से ड्रॉ कर देगा और कुछ नहीं करेगा। आप ये तो समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये बच्चों की चीज है। आप अगर फिजिक्स को कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे प्रेम से तो आप बड़ी अच्छे से समझ जाएंगे। आप हमारे दोनों चीज को पढ़ाने का अंदाजा अलग देखते होंगे। बायोलॉजी में पढ़ाने में हम बहुत एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन फिजिक्स बड़ा प्रेम से पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं फिजिक्स सबको बाउंस कर जाता है। फिजिक्स बहुत नॉर्मल चीज है, बस आप उसको बाउंस करने मत दीजिएगा। देखिए, आपको ये एक आइडिया लग गया, इसके बाद एग्जामिनर क्या करेगा, उस ससुरा और खखोरेगा, कहेगा कि एगो पाइथागोरस यहाँ लगवा देते हैं, एगो एकरा से फिर लगवाएंगे कहीं ना कहीं। तो चलो भैया, हम लोग फिर कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं पाइथागोरस। चलिए देखिए कैसे फिर पूछ सकता है। कहेगा कि एक व्यक्ति है जो पॉइंट ए से 4 किलोमीटर चलता है पॉइंट बी के लिए। चलो भैया, फिर 3 किलोमीटर चलता है पॉइंट सी के लिए। चलो भैया, फिर यहां से वो भेजेगा डी के लिए, फिर यहां से भेजेगा यहां के लिए। ठीक है, अब आप जरा देखिए, सपोज के लिए ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आप आराम से ऐसे पाइथागोरस बैठा सकते हैं। वैसे यहाँ पर, यहाँ पे उसको, इसको नंबर मिटा देते हैं जो दिक्कत करेगा। चलिए, यहाँ हो गया। इसके बाद इसका कोई एक नंबर दे देगा। मान लीजिए इसका दे दिया आपका 8 दे दिया, और इसका दे दिया 6 दे दिया। ऐसे लंबाई दे देगा आपको। अब आपसे कहेगा दूरी निकालिए, तो दूरी में क्या जाता है, सबको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। डायरेक्शन में आप सबको क्या कर देंगे, जोड़ के रख देंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखिए 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 3 7, ऐसे जोड़ते जाइए। 4 + 3 + 8 + 6 हो गया। अब जोड़ के निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। कितना हो गया भाई, देखिए 4 और 3 7, और 7 और 8, 7 और 8 कितना हो गया, 15, और 7 8 15, और 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया ना। आप आराम से जोड़ते रहिएगा। कभी कभी कैलकुलेशन में कुछ 1-2 अक्षर आगे पीछे हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा, आप कंसेप्ट से समझिएगा। लेकिन अगर इसका विस्थापन पूछेगा तो पहला पाइथागोरस साहब यहाँ लग गए और दूसरा पाइथागोरस साहब यहाँ लग गए, यही ना शॉर्टकट हो जाएगा। तो बताइए, इसका कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 8 8 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो कितना हो गया 36, ये 100 हो गया। यानी अगर इसको निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा 10। यानी अगर इसका विस्थापन निकाल देते हैं, विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 10, कितना 10 और 5 15 हो जाएगा। ये हो गया 15 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर जो दिया रहेगा। तो इस हिसाब से आप दूरी और विस्थापन को आराम से निकाल सकते हैं। दूरी के लिए डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, दूरी के लिए केवल हमको अपने फाइनल जगह पे पहुंचना है। विस्थापन के लिए डायरेक्शन मायने रखता है कि हमें अपने फाइनल जगह पर शॉर्टकट में जाना है, एकदम हवाई जहाज की तरह, बीच में कुछ भी आए हटा हटा के जाए। समझ में आ गया। रियल लाइफ में विस्थापन पॉसिबल नहीं हो पाता है, हर जगह तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको मान लीजिए आपका घर यहाँ है और आपका कॉलेज यहाँ है, आप घर यहाँ रहते हैं, आपकी ये हो गई आपकी हाउस, आपका घर है तो होम हो जाएगा। ये आप स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी जाते होंगे भाई, आपके मोहल्ले में कोई गली ऐसे होगी, कोई रास्ता ऐसे होगा, कभी कभी इधर जाके फिर ऐसे आते होंगे। आप रियल लाइफ में सोचिएगा कि खान सर पढ़ाए हैं विस्थापन, बाढ़ में जाओ ससुरा, यहाँ बुलडोजर लगाओ, जो भी घर द्वार मोहल्ला है तूर के चलो, क्योंकि खान सर ने बताया कि सबसे सिंपल रहता है विस्थापन। समझ में आ गया, हमरो जेल ले जाएंगे आप लोग। हो गया, दूरी विस्थापन समझ में आ गया।